लर्नर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। तो इसमें बेसिकली हम इंट्रोडक्शन लेंगे विथ क्लास 12 सोशियोलॉजी। ये चैप्टर आपका नॉन इवैल्यूएटिव है फॉर बोर्ड्स, लेकिन सीयूईटी में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इसको स्किप मत करना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दिस चैप्टर इज जनरलाइज चैप्टर जो आपको बताएगा कि इस बुक में आगे आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन सोसाइटी। चलिए पढ़ते हैं। इन वन इम्पोर्टेंट सेंस सोशियोलॉजी इज अनलाइक एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड। सोशियोलॉजी जो है ना वो डिफरेंट है अदर सब्जेक्ट से। जैसे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट से सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों है? इट इज अ सब्जेक्ट इन विच नो वन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, एवरीवन ऑलरेडी नोज समथिंग अबाउट सोसाइटी। इसलिए है क्योंकि आप देखोगे तो सोसाइटी के बारे में आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। आप एकदम जीरो से नहीं स्टार्ट करते हो इस सब्जेक्ट में, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको सोसाइटी के बारे में पता होता है। अदर सब्जेक्ट are learned because they are taught at school, at home, or elsewhere. But much of our knowledge about society is acquired without explicit teaching. तो जैसे आप देखोगे, और अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें जब आप स्कूल जाते हो या कहीं से भी आप इसको एक्वायर करते हो। जैसे हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उसको आप कहीं पढ़ोगे, कोई बताएगा, देन वी विल कम टू नो अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ही उन सारी चीजों को जानते हो, बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन सोशियोलॉजी से आप थोड़ा बहुत फैमिलियर तो होते ही हो, समाज को आप थोड़ा बहुत जानते ही हो, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे बात हो रही है। But much of our knowledge about society comes without explicit teaching. आपको अलग से कोई नॉलेज प्रोवाइडर की आवश्यकता नहीं होती है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। पर आगे हम देखेंगे कि जब हमें डेप्थ में नॉलेज चाहिए होता है तो हमें पढ़ना पड़ता है चीजों को, हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। बिकॉज इट इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। क्यों हमें अलग से नॉलेज प्रोवाइडर की आवश्यकता नहीं होती? इसमें इन द सेंस हम बताते हैं क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। सोशियोलॉजी क्या है? सोसाइटी क्या है? सोसाइटी में आप पलते हैं, बढ़ते हैं। बचपन से जब आप देखेंगे तो कुछ चीजें होंगी जो आपके पेरेंट्स मानते होंगे कि ये गलत है, ये मोरल है, इमोरल है, तो वैसा आप भी चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हो। अच्छा, आपके पेरेंट्स इसको बिलीव करते हैं कि ये सच है या झूठ है, तो ये सारी चीजें आप में भी आने लगती हैं, ठीक है? नॉलेज अबाउट सोसाइटी सिम्स टू बी एक्वायर्ड नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखोगे ये जो चीजें आपकी सोसाइटी आपको सेप दे रही है कि क्या चीज मोरल है, इमोरल है, क्या चीजें ठीक है, नहीं है, आपकी जो चीजें हैं ये नेचुरली आप में भी आता जाता है। ये कोई ऐसा देख के भी आप सीखते हो, तो नेचुरली इट कम्स टू यू। ओके, no child is expected to already know about something about history, geography, psychology and economics when they come to school. तो हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताया जाए कि ये इवेंट्स इस डेट पे इस तरह से हुआ, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है? तो ऐसे कहीं भी आप स्कूल में भी जाते हो तो आपसे टीचर्स एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता ही होगा। आपको हिस्ट्री सब आती ही है, जियोग्राफी सब आती ही है, ठीक है? ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ने जाते हैं तो एवरीवन एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ यू नो अबाउट द सोसाइटी विदाउट लर्निंग इट, ठीक है? बिना पढ़े। बट इवन ए 6-year-old ऑलरेडी नो समथिंग अबाउट सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। लेकिन एक 6 साल का बच्चा भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ सोसाइटी के बारे में जानता है कि हम कैसे रहते हैं समाज में, ठीक है? हमारे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, ये सारी चीजें। इट इज ऑल the more than true that a young 18-year-old adult you know a lot about the society you live without ever तो आपको भी देखोगे तो आप भी बहुत सारी चीजें जानते हो अबाउट सोसाइटी विदाउट हैविंग स्टडीड इट। This prior knowledge of familiarity with society is both an advantage and disadvantage for sociology. तो जो आपकी familiarity है ना कि हम सोसाइटी को जानते हैं, ये चीजें एक तरह से एडवांटेजेस भी है, एक तरह से डिसएडवांटेजेस भी है समाज शास्त्र के लिए, सोशियोलॉजी के लिए। सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए कैसे है?
सोशियोलॉजी इज बेसिकली द डिसिप्लिन दैट स्टडी सोसाइटी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं उसे समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी कहते हैं। द एडवांटेजेस is that students are generally not afraid of sociology। एडवांटेज क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अफेड मतलब डरते नहीं है कि सोशियोलॉजी बहुत हार्ड सब्जेक्ट होगा, नहीं बिल्कुल नहीं डरते। दे आर लाइक फैमिलियर विद सोशियोलॉजी। अभी आपने देखा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो फैमिलियरिटी है ना, द डिसएडवांटेज इज दैट दिस प्रायर नॉलेज, दिस फैमिलियरिटी विद सोशियोलॉजी can be a problem। In order to learn sociology, we need to unlearn what we already know about the society। जो आपकी familiarity है वो बेसिकली आपकी कॉमन सेंस पे बेस्ड होती है, ठीक है, बेस्ड होती है, आपने ऑब्जर्व करी होती है। जैसे आप जिस परवरिश में आप रहते हैं, तो हो सकता है वो सही भी हो, जो आपके बिलीव्स हो वो गलत भी हो, तो वो आगे और क्लियर होता जाएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमने सीख रखा है, जो हमारा कॉमन सेंस कहता है, उसको पुटिंग इट अपार्ट, हम उसको अलग रख करके उसको अनलर्न करके तब जाके सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएंगे। इनफैक्ट द इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग सोशियोलॉजी कंसिस्ट मेनली ऑफ सच अनलर्निंग। जब शुरू में या आप जब सोसाइटी को सोशियोलॉजी को लर्न करना चाहेंगे तो आपको अनलर्न करना होगा चीजों को जो आप समझते हैं, जिस तरह से आप सही या गलत को देखते हैं, ठीक है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज आवर प्रायर नॉलेज अबाउट सोसाइटी, आवर कॉमन सेंस इज एक्वायर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट। आ गई ना बात कि हमारा कॉमन सेंस जो है वो हमें फैमिलियर बनाता है चीजों से, ठीक है। और वो जो कॉमन सेंस है वो किसी एक पक्षीय भी हो सकता है ना, किसी एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट का हो सकता है। जैसे जो आपकी सोसाइटी में ऐसा माना जाता हो कि समाज हमारे जीने के लिए बहुत अच्छी है, पर मान लो कोई दूसरी सोसाइटी है जो मानता है कि समाज ऑब्स्टिकल है इन लाइफ, ठीक है। तो वो अलग अलग चीजें हो गई ना, फिर आपका व्यू पॉइंट अलग हो गया, दूसरे समाज का व्यू पॉइंट अलग हो गया, तो आपकी कॉमन सेंस उसी सोसाइटी से डेवलप होती है। तो उसको हम ये तो नहीं बोल सकते कि आपकी जो कॉमन सेंस है वही सही है, हमें देखना तो पड़ेगा और भी चीजों को। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल एनवायरनमेंट दैट वी आर सोशलाइज्ड इनटू। तो मैंने अभी बताया ना कि जैसे जिस परिवेश में जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस तरह से आपका व्यू पॉइंट बनता जाता है। जिस एनवायरनमेंट में जिस सोशल परिवेश में आप रहते हैं उस तरह से आपका व्यू पॉइंट बनता जाता है, ठीक है। Our social context shapes our opinions, beliefs, and expectation about society and social relations। तो हमारा जो सोशल इन्वायरमेंट है ये हमारे ओपिनियंस को शेप करता है, हम किस चीज पे बिलीव करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो कुछ चीजों को वो लोग सही मानते होंगे, कुछ चीजों को गलत। सम थिंग्स आर मोरल एंड इमोरल अकॉर्डिंग टू देम, तो उसी चीज को आप भी मानने लगते हैं, ठीक है। बट हो सकता है कुछ चीजें झूठ हो कुछ सच हो, बट यू बिलीव ऑन इट, ओके, आप उसको मानने लगते हो, आपकी ओपिनियन उस तरह से डिजाइन होने लगती है, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेशन जो भी आप सोसाइटी से करते हैं, दिस बिलीव आर नॉट नेसेसरीली रॉन्ग, तो दे कैन बी। मैंने अभी बताया कि वो बिलीव जो आप मानते हैं, जो मोरली मोरल का आप डेफिनेशन देते हैं अपनी सोसाइटी में, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। द प्रॉब्लम इज दैट दे आर पार्शियल। तो ये क्या होते हैं, पार्शियल। जैसे देखोगे तो आधा झूठ आधा सच ऐसे मान सकते हो, ठीक है। द वर्ड पार्शियल बीइंग यूज्ड हियर in two different senses, incomplete the opposite of whole and bias the opposite of वही जो आधा झूठ आधा सच। So our unlearned knowledge, our common sense usually allow us to see only a part of social reality। तो जो हमारा common sense है ना, वो सोशल रियलिटी जो सामाजिक सच है ना, जो रियलिटी है उसका हम एक ही पार्ट देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन सेंस दूसरी चीजों को देखने ही नहीं देता। अगर आप जो चीजें मानते हो उसको अनलर्न करोगे तब जाकर के आप और भी चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। Moreover, it is liable to be tilted towards the viewpoint and interest of our on social group। तो
ज़्यादातर बेहतर तरीके से यही होता है ना कि जो आपकी सोशल ग्रुप मानती है चीज़ों को, उस तरह से आप भी उन्हीं सब चीज़ों के टुवर्ड्स टिल्टेड होते हो, उन्हीं तरफ जाते हो, उसी तरह से आपका व्यू पॉइंट बनता है। आप भी उसी तरह से अपने व्यू पॉइंट्स और इंटरेस्ट को रखते हो। What may be of even more interest to you is that sociology can show you what you look like to others. ये चीज देखिए आप कि सबसे इम्पोर्टेंट या क्या है कि what may be of even more interest to you that sociology can show you how you look to others. जैसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपको कैसे सोचते हैं। मान लो अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन लोग आपके बारे में सोचते हैं कि ये तो बहुत रूड है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप भले ही अच्छे इंसान हो, पर मोस्टली इफ यू सी इन सोसाइटी ना, दे विल क्रिटिसाइज़ यू, दे विल शो यू दैट हू यू आर, हाउ यू लुक टू अदर्स। तो आप तो खुद को ऐसे मानते हैं कि आई एम अ नॉर्मल पर्सन, बट पीपल थिंक दैट यू आर अ रूड पर्सन। आगे बढ़िए, आप बहुत डेप्थ से समझते जाएँगे। इट कैन टीच यू हाउ टू लुक एट योरसेल्फ फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं तो खुद को ऐसे मानते हैं कि मैं बहुत नॉर्मल पर्सन हूँ, बट आउटसाइड जो पीपल, लोग, बाहरी लोग हैं, दे सेज कि आई एम अ रूड पर्सन, ठीक है? तो वैसी चीजें शेप होने लगती हैं इन द सेंस कि बाहर से आपको ऐसे लोग कहने लगते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन इफ सेज देन यू विल आल्सो थिंक कि शायद मैं ऐसा होऊंगा, ठीक है? तो this comes inside you. This is self reflexivity और sometimes just reflexivity। मतलब बाहरी लोग आपको बता रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप इस तरह से हैं, मतलब यू आर रूड, यू आर स्टडियस। तो ऐसी चीजें बाहरी लोग आपको बताते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी इंडिविजुअली तो बताएंगे कि आप कैसे हैं, पर एक बड़ा सा पर्सपेक्टिव लें तो फिर आप सोसाइटी में आप जाओगे तो दे विल से कि आपकी फैमिली कैसी है। तो बाहर से जब दूसरे लोग आपके बारे में बता रहे हों, उस चीज को हम सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी या कुछ समटाइम्स वी से इट रिफ्लेक्टिविटी, जस्ट रिफ्लेक्सिविटी। This is the ability to reflect upon yourself, to turn your back your gaze, which is usually directed outward, back towards yourself। जो हम चीजें होती है ना, आउटवर्ड इन द सेंस कि हम दूसरों को ऐसे जज करते फिरते हैं, लेकिन जब लोग हमारे बारे में बताते हैं तो दिस इज द टाइम कि वी रिफ्लेक्ट आवरसेल्फ कि एक्चुअल में हम कैसे हैं, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, बट दिस सेल्फ इंस्पेक्शन मस्ट बी क्रिटिकल। अभी जो इंस्पेक्शन है, तो ये जो मैंने बताया ना कि लोग आपके बारे में खूबियाँ नहीं, खामियाँ ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? You can say it should be quick to criticize and slow to praise oneself. A comparable social map would tell you where you are located in society. तो सोशल मैप आप यहाँ पे देखें, ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, किसी एरिया का मैप है। तो हम समझने के लिए सोशल मैप को देखते हैं, दिस इज अ सोशल मैप, कंसीडर इट, ओके, मान लेते हैं, ठीक है? तो इस सोशल मैप में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों के लेते हैं, जैसे कि कोई जो यंग पीपल है, मान लो तुम यंग पीपल है या फिर 60 प्लस पीपल को पहले ले लो कि ये येलो लाइन है, ये 60 से ऊपर लोगों को जो उम्र में है उनको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? और ये जो ग्रीन लाइन है ये आपको जैसे यंग पीपल को मान लेते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग। तो ये ग्रीन लाइन मान लो किसी मतलब यंग पीपल को जो इस एरिया में, इस सोशल मैप पे इस एरिया में जो यंग पीपल रहता है उसके बारे में जो रिप्रेजेंट करता है, यंग पीपल के क्राइटेरिया को डिफाइन करता है, ठीक है? और एक ब्लू लाइन ले लेते हैं जो इकोनॉमी को, इस एरिया के इकोनॉमी को डिफाइन करता है, ठीक है? रिच और पुअर लोग कितने लोग रहते हैं, ठीक है? और एक और लाइन लेते हैं जो इस एरिया में कैसा रूल है, मतलब लोकतंत्र है, ओलिगार्की है या क्या है, ठीक है? मोनार्की है, क्या है, क्या चल रहा है, ये चीजें। और फिर इफ वी टेक वन मोर लाइन दैट इज कि इसकी रीजनल बाउंड्रीज वगैरह, ठीक है? रीजनल रीजन एंड एनीथिंग।
तो इन सारी चीज़ों को मिला करके, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ 5 चीज़ें की बात करी, बट समाज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जनरली आप क्या करते हैं? आप जैसे कंपेयर करना होता है तो ऐसे तो देखते हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है? मान लो उत्तर प्रदेश से आप रहने वाले हैं, तो ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो प्लेन एरिया है। मान लो आपका मित्र, आपका फ्रेंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश से रहने वाला है, तो हिली एरिया मान लो टेरेन हो गया, तो ये जियोग्राफिकल कंपैरिजन हो गया, है कि नहीं? बट अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी को या फिर सोशल मैप को देखें, तो भारत में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें तो मैंने आपको बताई कि आप यंग पीपल की क्राइटेरिया को ले लो, इकोनॉमी को ले लो कि रिच और पुअर लोग हैं। ये जो एरिया मैंने, ये हाइपोथेटिकल है, अब बस एरिया, बट आप समझने के लिए देखें, ठीक है? और कहीं पे मोनार्की है, यहीं पे है या नहीं है, ये डिफाइन करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। सो यू एज ए इंडिविजुअल कहाँ पे स्टैंड करते हो आप? मतलब इतनी सारी चीजें तो है। यहाँ पे आपने देखा कि यंग पीपल हैं, 60+ पीपल भी हैं, इकोनॉमिकली रिच और पुअर कौन है, ठीक है, रीजनल बाउंड्रीज, लैंग्वेज वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप इंडिविजुअली कहाँ पे स्टैंड करते हो? तो आप इस यहाँ पे स्टैंड करते हैं, है कि नहीं? आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, यहाँ पे स्टैंड करते हो। रीजन मीन कि यंग पीपल के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, बट यू इंटरेक्ट विथ, यहाँ पे जो भी चीजें हैं, इन सारी चीजों से आप इंटरकनेक्टेड, आप कनेक्टेड फील करते हो, आप कनेक्ट करते हो, बाकी चीजों के साथ आप कनेक्ट करोगे। जो लोग हैं, जो चीजें हैं, इनसे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है? क्यों कनेक्ट करेंगे? कि सोसाइटी में हम जब देखते हैं तो यही तो देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और भी चीजें देखेंगे, कैसे जो यहाँ की इस एरिया की ओल्डर पॉपुलेशन है, ये कैसे आपको इफेक्ट करती है, यहाँ की इकोनॉमी कैसे आपको इफेक्ट करती है, ठीक है? और भी सारी चीजें देखेंगे। और यहाँ पे आप पढ़ें कि मतलब यहाँ पे देख सकते हो ना कि यू आर स्टैंडिंग हियर बट यू कनेक्ट विथ अदर थिंग्स टू, ठीक है? हाउ सोसाइटी इफेक्ट्स यू, हाउ इकोनॉमी इफेक्ट्स यू इस एरिया की। तो ये सारी चीजें सोशल मैप को आप देख सकते हो, और भी सारी चीजें होती हैं, बट फॉर एग्जांपल हमने ये कंसीडर किया। अ कंपेरेबल सोशल मैप वुड टेल यू वेयर यू आर लोकेटेड इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, एज अ 70 or 18-year old, you belong to social group called young people. People of your age or younger account for about 40% of India's population. You might belong to a particular regional or linguistic, language की बात आई, linguistic community such as Gujarati speaker from Gujarat or Telugu speaker from Andhra Pradesh. Depending on your parents' occupation and your family income, you would also be a member of economic class. मतलब आप रिलेट करोगे। पहली बात तो ये कि यू आर मतलब आप ऐसे लोगों में से आते हो जो यंग पीपल हैं। दूसरी बात, आप इससे भी रिलेट कर सकते हो कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है। तो आप चीजों से रिलेट कर रहे हैं ना, यू आर रिलेटिंग विद द थिंग्स जो मैंने आपको इस मैप में बताई, ठीक है? You would also be a member of an economic class such as lower middle class or upper class. You could be member of a particular regional religious community. तो और भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दैट वेदर यू बिलोंग टू विच रिलीजन, ठीक है, कास्ट, ट्राइब और अदर सोशल ग्रुप। मतलब हम इसमें सारी चीजें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लैंग्वेज, कम्युनलिज्म, एवरीथिंग यू स्टडी इन सोशियोलॉजी, ओके? Each of these identities would locate you on a social map and among a wave of social relationship. तो ये जो चीजें हैं ये आपको सोशल मैप पे ऐसे लोकेट करती हैं, ठीक है? लोकेट करती हैं और डिफाइन भी करती हैं कि आपके सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं। सोशियोलॉजी टेल्स यू अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स एंड ग्रुपिंग्स देयर आर इन सोसाइटी। और भी चीजें आप पता करते हैं, जैसे कम्युनिटी, क्लेन, ये सारी चीजें, जैसे ग्रुप्स एंड ग्रुपिंग्स हैं सोसाइटी में, ये भी व्हाट देयर रिलेशनशिप आर टू ईच अदर।
और जो कम्युनिटीज या क्लेन रिलेशनशिप्स हैं वे कैसे हैं, व्हाट दिस माइट बी मेन इन टर्म्स ऑफ। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये जो कम्युनिटी है, ये सारी चीजें हैं ना, हर चीजें, रीजनलिज्म हो गई, कम्युनलिज्म हो गई, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारी चीजें आपकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करती है, ये भी आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं, बट sociology can do more than simply help you to locate you or others in simple sense of describing the places of different social groups। तो इतना ही नहीं कि आप सोशियोलॉजी में बस खुद को लोकेट कर रहे हो, दूसरों को लोकेट कर रहे हो, अपने सोशल रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो, इतना ही नहीं, you will get in-depth knowledge। Okay, देखो, as C. Wright Mills, a well-known American sociologist, has written, sociology can help you to map the links and connections between personal troubles and social troubles। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्टेटमेंट, ये ऐसे पूछा गया था, ठीक है, और ऑप्शंस में था कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया है, ठीक है। ऑप्शंस में सी राइट मिल्स भी थे, सीयूईटी में आया था, आई थिंक इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, सो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं सी राइट मिल्स, 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि हाउ पर्सनल ट्रबल्स बिकम सोशल इशूज, ठीक है। सोशियोलॉजी कैन हेल्प यू मैप द, तो इसमें आप देखते हो कि पर्सनल ट्रबल जो हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है, खुद की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और वो कैसे सामाजिक इशू बन जाती है। मान लो कोई इंडिविजुअल है, तो बेरोजगार है, ठीक है, वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, लेकिन मेजोरिटी लेवल पे लोग अगर बेरोजगार है ना, तो इट बिकम अ सोशल इशू। आगे पढ़िए, बाय पर्सनल ट्रबल्स मीन्स मीन दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल वरीज, वो इंसान की खुद की प्रॉब्लम है कि वो बेरोजगार है, फिर भी देखो प्रॉब्लम्स और कंसर्न दैट एवरीवन हैज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सबको वही प्रॉब्लम है, बट मेजोरिटी को अगर है, देखते हैं। So for example, you may be unhappy about the way elders in your family treat you and how your brothers and sister or friend treat you। ठीक है, आप एग्जाम्पल दिया है, you may be worried about your future and what sort of job you might get। फ्यूचर के बारे में भी आप वरीड होगी कि 12th में कितने परसेंटेज बनेंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, व्हाट जॉब यू विल डू। तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज योर पर्सनल ट्रबल, बट हाउ इट विल बिकम अ सोशल इशू, इसको हम देखते हैं। अदर एस्पेक्ट ऑफ योर इंडिविजुअल आइडेंटिटी में भी source of pride, tension, confidence, impressment in different way, but all of these are about one person and derive meaning from the personalized perspective। A social issue, on other hand, is about large groups and not include the individuals who make up। तो सोशल इशू इसमें क्या इन्होंने डिफाइन किया कि इट्स अबाउट लार्ज ग्रुप, इंडिविजुअली तो मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन या जो भी चीजें, यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, बट व्हाट इफ अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, एक पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, उसकी खुद की प्रॉब्लम है ये, ठीक है, खुद की प्रॉब्लम है, लेकिन अब देखोगे तो इसके जैसे और भी पर्सन है जो अनएम्प्लॉयड है, तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो मतलब मेजोरिटी है ना ऐसी चीजें, तो फिर ये सोशल इशू बनेगा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, ठीक है। जबकि ये क्या थी, ये इस इंसान की खुद की प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इसकी भी खुद की प्रॉब्लम है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, भी और भी सारे इश्यूज हैं, ठीक है। इट जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा, आई थिंक इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। दिस एंटायर बुक इज मेंट टू इंट्रोड्यूस यू टू इंडियन सोसाइटी फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल रेदर देन कॉमन सेंस पॉइंट। तो ये बुक जो है ना आपकी, तो एक और बुक है आपके, पर ये जो बुक है इसमें आप इंडियन सोसाइटी, उसमें भी इंडियन सोसाइटी को पढ़ेंगे बट एट डिफरेंट एस्पेक्ट, बट इसमें देखें, इसमें आप देखेंगे कि कॉमन सेंस जो हम खुद का पर्सपेक्टिव हमारा होता है, उसको छोड़ करके, उसको अनलर्न करके, मतलब साइड में रख करके, ऐसे समझो हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। व्हाट कैन बी सेड बाय वी ऑफ एन इंट्रोडक्शन टू introduction। Perhaps it would be appropriate at this point to indicate advanced and larger process that were at shaping Indian society, process that you will encounter in detail। तो ये जो चीजें हैं अब पढ़ेंगे, we will basically discuss particularly about Indian
society in this book. Okay, I hope ये पर्सनल ट्रबल वाला आपको समझ में आया था कि हाउ पर्सनल ट्रबल बिकम सोशल इशू कैसे हो जाता है। हमारी खुद की प्रॉब्लम है, मान लो बेरोजगारी मेरी खुद की प्रॉब्लम है, मान लो कंसिडर कर लो। कोई भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेजोरिटी की भी प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा लोगों की भी प्रॉब्लम, तो इट विल बिकम अ सोशल इशू। ठीक है, बेरोजगारी खुद की नहीं सबकी प्रॉब्लम बन जाती है। सो ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे।